नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अक्षर सर नॉलेज गेनर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है सब सीख रहे होंगे मेरे साथ। जैसा कि सबको पता है, एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई, डिफेंस, AASR की मेरे यहाँ तैयारी कराई जा रही है। उसके लिए 40 सेकंड के अंतर्गत आपको सवाल बताए जाते हैं। तो जैसा कि सबको पता ही है, लगभग हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए। अभी है जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट वेक्टर के साथ कॉनिक सेक्शन मिक्स करके। तो आज हमारा डे 4 है। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला टॉपिक। वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिख के दीजिए। और व्हाट्सएप मेरे द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर मेरे साथ सवाल बताएं, अपने डाउट पूछते रहें। वर्कशीट फॉर्मूला आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तीनों वीडियोस जो अभी तक अपलोड हुए, अगर जो रह गए आपके मिस हो गए तो उसके लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। तो जैसे कि सब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहता है, सबसे पहले हमारे पास बोलता है, जो हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर लास्ट हम बढ़ ही रहे थे, सर्कम सेंटर इन राइट एंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर इन राइट एंगल ट्राइंगल पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसके लिए आंसर क्या आता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज परपेंडिकुलर। इन ट्राइसेक्शन क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। और इसका मिड पॉइंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस रहता है। तो क्वेश्चन आता है, इन अ राइट एंगल triangle whose vertices are A20, whose vertices क्या दिए? A दिया है 20, B दिया है 40, C दिया है 47। तो इसके लिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्टिसेस पूछ रहा है। वर्टिसेस बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए 4+2/2 यानी 3+2/2, सॉरी 7+2/2 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3,7/2 हमारे पास आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या होगा? वर्टिसेस निकालने के लिए होगा। एक क्वेश्चन आता है, इन आ राइट एंगल हुज वर्टिस ए इज 0, 2, B 0, 4, C 5 और 4, फाइंड द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका जो पॉइंट होगा उसको क्या कर देंगे? इसी की तरह प्लस कर देंगे और हमारे पास आ गया। यानी ये वाला को फॉर्मूला लगा के, ये वाले जो हमने लगाया। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसका एक ट्रिक आता है, ऑर्थो सेंटर इन आ राइट एंगल ट्राइंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एटीट्यूड। तो क्या होता है हमारे पास? ऑर्थो सेंटर क्या है? परपेंडिकुलर लाइन पे जाता है। तो इसके लिए क्या करेगा? पॉइंट दिया हुआ 1,2, 3,2, 3,7। तो जो परपेंडिकुलर होगा मिड वाला, तो 3,2 इसका आंसर हो गया। ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारे पास आंसर रहेगा। इसके बाद इन अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा, एक पॉइंट और दिया -1,3, बी दिया है 2,3, सी दिया है 3,8। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? बीच वाला 2,3 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला ट्रिक आता है, इन इट सेंटर और इन सेंटर, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन बाइसेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX2/A+B प्लस C एंड AY1 प्लस BY2 प्लस CY3/A+B प्लस C। इसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? इन अ ट्राइंगल हुज वर्टिस 0,0, 1,0 एंड 0,1, फाइंड द इन सेंटर। तो वैल्यू लगा देंगे। A0 √2 हो गया, प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 1/1 प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे? ऐसे इधर करेंगे, 0 × √2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1/1 प्लस 1 प्लस √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 √2, 1/2 √2, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल मिलेंगे आगे। नेक्स्ट आता है, इन अ ट्राइंगल हुज वर्टिस 0,0, 3,0, 0,4, फाइंड इन सेंटर। इन सेंटर निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा, AX1 प्लस BY1 वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक ट्रिक है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम
पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक क्वेश्चन लगा देते हैं, पॉइंट दिए होंगे अगर 1,1 और इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो लगा दो वैल्यू, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 अपन अंडर रूट 9 प्लस 16। तो कितना हो गया, 14/5 आंसर। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक बोलता है पॉइंट 1,1 5x प्लस 12y प्लस k, यूनिट कितनी दी है 4, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k निकालने के लिए 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस k अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 144। कितना हो गया हमारे पास, 17k अपॉन 13 बराबर 4 यूनिट थी, तो k बराबर 52 माइनस 17। आंसर कितना हो, एक के 37 हो गया और एक प्लस वाले लेंगे तो एक माइनस 77 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहता है डी बराबर अंडर रूट सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है इन स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो वही लगा देंगे 5/4 प्लस 9, तो कितना हो गया 5/13 आंसर हो गया। अगला आता है क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बहुत पूछा जाता है इसका। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, ax1 प्लस b1y a1x1 b1y प्लस c1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या कर देंगे इसको प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे a2x2 प्लस b2y प्लस c2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ करेंगे। इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 दिया है, x माइनस वाई एक्स प्लस 5 प्लस x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 दिया है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो वैल्यू लगा देंगे इसकी जगह, इसकी वैल्यू जब लगेगी तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से, एक का जगह प्लस वाई प्लस 5 बराबर एक्स माइनस वाई प्लस 7, 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई प्लस 5 बराबर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7, 2x बराबर माइनस 12, x की वैल्यू -6। फिर आता है अगला क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पेयर फ्रॉम ऑरिजिन। तो इसका ट्रिक रहता है, यदि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 है तो उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन m1 और m2 बराबर a अपॉन b रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिएगा। अगर दूसरा बोलता है, क्वेश्चन आता है ए 4x² प्लस 6xy प्लस 8y² इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप m1 m2। तो m1 m2 बराबर a अपॉन b लगा देंगे हम लोग। तो y क्या आ रहा है हमारे पास, ये वहाँ पे, तो 4/8 आंसर हो गया 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन। इसका फॉर्मूला 2θ बराबर अंडर रूट 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला रहता है इसका। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंस एक्स वाई में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है 3x² प्लस 8xy प्लस y² दिए है, एंगल ऑफ पेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए अपॉन बी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो h क्या आएगा हमारे पास 4, h तो मिल गया। अब tan थीटा बराबर, क्योंकि tan थीटा था तो tan थीटा बराबर 2√16 माइनस 3/4, तो tan थीटा बराबर 13/2। तो थीटा वैल्यू क्या होगी, थीटा बराबर tan इनवर्स √13/2। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशंस। कंडीशंस क्या है इसकी कुछ बेहद ख़ास कंडीशन रहने वाली है। इफ़ स्ट्रेट लाइन इज़ पैरेलल, यदि स्ट्रेट लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तब थीटा बराबर 0 रहेगा। तो tan 0 बराबर 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो h² माइनस ए बी बराबर 0, तो h² की वैल्यू ए बी आ जाएगी। दूसरी कंडीशन, इफ़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, ये क्या था, केवल स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो। अब पेयर हो यानी दो स्ट्रेट लाइन हो और दोनों ही पैरेलल रहेंगी, तब क्या होगा, तो तब क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला लगता है kx² प्लस 2xy प्लस 5 बराबर 0 उस सवाल के हिसाब से। तो a की वैल्यू k दी है, b बराबर 5 हो गया, h बराबर 1, तो 1 बराबर 5 के वैल्यू क्या होगी, k बराबर 1/5। अगला क्वेश्चन आता है, इफ़ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा बराबर 90 रखा परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी बराबर ऑलवेज 0। इस तरीके से अगला क्वेश्चन, इफ़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन kx² प्लस 2xy माइनस 6y² बराबर 0। तो k का वैल्यू क्या है, 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे होगे कैसे हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी k बराबर 6 नहीं, यहाँ लैम्डा लगा, k कोई लैम्डा मान है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सवाल हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इफ़ ax² प्लस hxy प्लस hy² by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इट रिप्रेजेंटेड अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पेयर्स, यानी पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं। तो बनाने के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे, ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, तो ऐसा ब्लॉक बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करके 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लगाते हैं इसका फटाफट से इस तरीके से, इफ़ प्रेजेंट लव लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ kx² प्लस 4xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर k, h बराबर 2, b बराबर 2, g बराबर 1, f बराबर 2, c बराबर 1। तो कॉनिक सेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं, k2, तो 1 2 2 1 1 2 1, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी फॉर सर्कल के लिए क्या रहती है कंडीशन, सर्कल की तरफ क्या है, a बराबर क्या हो जाता है b, और h क्या हो जाता है यहाँ पे 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर y², तो xy का क्या होगा a, कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर y² और by बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a h g h b f g f c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या है, अब इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या आती है पैराबोला के लिए, फॉर पैराबोला h² माइनस ए बी बराबर 0। एलिप्स के लिए h² माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ये नेगेटिव रहेगा। हाइपरबोला के लिए h² माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव रहेगा। तो इन अ गिवन इक्वेशन x² प्लस 4xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर, तो हमारे पास इक्वेशन बनाएंगे x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इक्वेशन बनानी होगी, तो h क्या हो गया हमारे पास
2, ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो माइनस कर देंगे 4 माइनस 2, 2 हो गया, पॉजिटिव में वैल्यू आई, हाइपरबोला है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप इतने क्वेश्चन आज लगाएंगे। कल इसके आगे हम टॉपिक बढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। उम्मीद है आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। आगे हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला, इन सब के बारे में। स्ट्रेट लाइन तो लगभग कवर हो चुका है, सर्कल स्टार्ट हो चुका है। इनके बारे में अगली मुलाकात पे फिर जानकारी लेंगे। जब तक के लिए एक क्वेश्चन जाते जाते, अगर वो बोलता है 2x प्लस 3y प्लस ए बराबर 0, 5x प्लस 3y प्लस ए बराबर 0, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के लाइन्स और पैरेलल। लाइन्स और पैरेलल क्या, ए अपॉन बी। ये क्वेश्चन हम कल आगे बढ़ाने वाले हैं। तो के बराबर 15/2 आंसर हुआ, यानी के बराबर 7.5। तो इस तरीके के सवाल आगे आने वाले फेस में मिलेंगे। आप किसी भी पुस्तक से अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हैं, सवालों की संबंधित अपना कोई भी सिलेक्शन से डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज के टॉपिक में इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान देके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाता है, उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अन्य कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो कोई टॉपिक तो पर्सनली मुझसे ले सकते हैं, कोई पढ़ाई से संबंधित जो हो या आपसे सिलेक्शन से संबंधित, एयरफोर्स, XY, नेवी, AA, SR, NDA, इन सब की कोई अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपडेट होती रहती है। बाकी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहें। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षर सर के ज्ञान में आज इतना ही। आज की क्लास में धन्यवाद।